नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। धर्मांतरण के इस रैकेट के पकड़े जाने के बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सरकार हरकत में आई हुई है और सिर्फ यूपी ही नहीं, न जाने कई राज्यों से ऐसी खबरें आ रही हैं। आपने देखा कि किस तरह कश्मीर में भी धर्म परिवर्तन के लिए 2 लड़कियों को अगवा करके एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ उनकी शादी कर दी गई बंदूक की नोक पर, जिसको लेकर के हंगामे भी हुए। लोग, सिख समुदाय के लोग वहाँ के राज्यपाल, उपराज्यपाल से मिले और वहाँ भी लव जिहाद के खिलाफ कानून की मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच में ATS जो खुलासा की है वो बेहद चौंकाने वाला है। धर्मांतरण का ये तार सीधे तौर पे अब जाकिर नाइक से जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। पैसे हालांकि कई देशों से आ रहे थे, जिनमें कतर भी एक मुख्य देश था। कतर की सबसे बड़ी इस्लामिक संगठन की तरफ से उमर गौतम और जहांगीर के खाते में पैसे आ रहे थे और इस इस्लामिक संगठन को जो चलाता था उसका नाम है बिलाल फलीह। ये बिलाल फलीह जो है, पता करने के बाद, पूरी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि जाकिर नाइक का बेहद खास है और ये पैसे बहुत ज़्यादा घुमाते हुए हवाला के ज़रिए उमर गौतम और जहांगीर के अलग अलग खातों में, उनके परिवार वालों के खातों में भेजा करता था। करोड़ों की फंडिंग हो रही थी। 3 और गिरफ्तारियां हुई हैं जिनके तार परिवार और कल्याण मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। ये तीनों लोग अभी हाल ही में इन्होंने अपना धर्म बदला था, जिनका नाम है मन्नू यादव यानी कि अब्दुल मनन, राहुल भोला और इरफान। इरफान एक इंटरप्रेटर था और ये मूक बधिर लोगों को इंटरप्रेट करके, उनको समझाते हुए, उनको अपने ही जो धर्म है उसके खिलाफ बहकाते हुए उनको इस्लाम की तरफ खींच कर लाता था। राहुल गौतम और मन्नू यादव यानी कि अब्दुल मनन दोनों ही मूक और बधिर हैं। इन दोनों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है और अगर राहुल भोला की माँ की अगर बात माने तो वो बेचारी रोती बिलखती यही बोल रही है कि मेरे बच्चे को जिस तरह से मैंने इसे वहाँ कुछ सीखने के लिए भेजा था, लेकिन इसको क्या से क्या बना दिया गया और आज ये हमारी कुछ भी नहीं सुनता। ये मुझे माँ नहीं मानता है। ये ऑब्जेक्शन करता है कि आप शिव पे दूध क्यों चढ़ाते हैं, ये ऑब्जेक्शन करता है कि आप पूजा क्यों करते हैं, ये ऑब्जेक्शन करता है कि आप सिंदूर क्यों लगाते हैं और इस तरह की बातें करता है। ये बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं है। ये ना जाने कैसी कैसी बातें कर रहा है और रोती बिलखती वो माँ अपने उस बच्चे को ढूंढ रही है जो कभी उसके साथ बैठ के मंदिर में पूजा किया करता था और भगवान के आगे नतमस्तक होकर दिए जलाया करता था। लेकिन आज वो राहुल भोला कहीं गुम हो चुका है। आज वो टखने से ऊपर के पैजामे पहनता है, दाढ़ी बढ़ाता है और कट्टरवादिता की बात करता है। वो किसी की भी नहीं सुनता है। यही नहीं, बहुत ज़्यादा जो बातें खुलकर सामने आ रही हैं वो ये कि सिर्फ इरफान गौतम और जहांगीर जो है, ये 2 लोग नहीं थे, बल्कि ऐसे कन्वर्जन जो हैं वो होते जा रहे थे। तार जो है हर क्षेत्र में जुड़ा हुआ था, हर ज़िले में जुड़ा हुआ था, पूरे देश में इसका नेक्सस जो फैला हुआ था और इसके ऊपर कई जो बड़े उलेमा हैं, कई बड़े जो इस्लामिक संगठन हैं देश के, उनका भी हाथ था, उनकी सरपरस्ती थी और साथ ही बाहर से पैसे आ रहे थे जिसका इस धर्मांतरण के लिए बेजा इस्तेमाल हो रहा था। सवाल ये उठता है, हालांकि बीजेपी के गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने भी कहा है कि धर्मांतरण, जबरन ये धर्मांतरण जो है आतंकवाद का दूसरा रूप है। जिहाद के नाम पे एक अलग तरह का आतंकवाद जो है देश के खिलाफ चलाया जा रहा है, जिसमें नस्लें खराब की जा रही हैं, हिंदू और हिंदुइज्म को ख़त्म किया जा रहा है। माइनॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी के नाम पे सिंपैथी बटोरते हुए वो लोगों से अपने रोना रोते हुए कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन के ज़रिए
इस देश की बहुसंख्यक को ख़त्म करने की फिराक में है, इस देश के जड़ जो हैं उसको ख़त्म करने की फिराक में है, इस देश की सभ्यता और संस्कृति को ख़त्म करने की फिराक में है। भारत एक इकलौता ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू जो है वो रहते हैं और इसको लेकर के पूरे विश्व से जो है वो नेटवर्क इसके खिलाफ चल रहा है कि किसी भी तरह भारत की नस्ल को ख़राब किया जाए, जिहाद के नाम पे आतंकवाद फैलाया जाए। और ये आतंकवाद के कई रूप हैं जिनमें से धर्मांतरण भी एक है। इसको लेकर के रवि किशन ने कहा है कि वो पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ भी उठाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे मामले आने के बावजूद कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। धर्मांतरण को लेकर के राज्यों को कानून बनाने की अगर बात करें तो यूपी सहित सिर्फ 8 ऐसे राज्य हैं जहां लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर के कानून है। बाकी राष्ट्रीय स्तर पे कोई ऐसा कानून नहीं है। हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है जिससे ये पता चल सके कि हाँ आखिर अब तक कितने धर्मांतरण हुए हैं। लेकिन धर्म परिवर्तन का ये जाल बड़ा ही कठिन लग रहा है, बड़ा ही संगीन लग रहा है, बहुत सघन है और बहुत साजिशन है। रणनीति बेहद कॉन्क्रीट और सधी हुई है। निशाना हिंदू वर्ग है और धर्म परिवर्तन के नाम पे इस्लाम को बढ़ावा देते हुए जिहाद का ये नया रूप है। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, यही मेरी आपसे अपील है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन ज़रूर दीजिए। उन मुद्दों को भी हमें पहुंचाइए जिन पर आप बात करना चाहते हैं, जिनको लेकर के आप कुछ सुनना चाहते हैं, ताकि आपसे जुड़ा हुआ जो मुद्दा है वो आप तक हम पहुंचा सकें अपनी ज़ुबान में बेबाकी के साथ, बिल्कुल बेतकल्लुफ़ होकर, बिल्कुल बेफिक्री के साथ, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी डर के। नमस्कार। मिलते रहेंगे, बातचीत भी करते रहेंगे। जय हिंद।